8.3 शुरू करते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज की प्रश्नावली है। तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज जब एक निश्चित समय के पश्चात ब्याज की गणना करके मूलधन में जोड़ दे और उस पर फिर वापस मिश्र धन के ऊपर ब्याज लगाए तो उस तरह के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है भाई, परिभाषा आप 2-3 बार वीडियो को सुन करके स्वयं लिख लेना। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए हम इसको CI से लिखेंगे। जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दे तो वो मिश्र धन कहलाता है और उसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी अमाउंट होती है। और इसमें मूलधन, जो धन हम उधार देते हैं या लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं और उसे P से लिखते हैं। P माने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने मूलधन। और इसमें और क्या शब्द रह गया, दर। दर को हम R से लिखते हैं, R मान रेट, रेट माने दर। और समय को हम T से लिखते हैं क्योंकि T माने टाइम, टाइम माने समय। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर समय परिवर्तित करना पड़ता है। जब ब्याज की गणना 6 माही, त्रैमाही, अर्धवार्षिक इस तरह की देता है तो परिवर्तित समय को हम सूत्र में N से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, N से। इसलिए समय की जगह N आ जाता है। और इस प्रकार से हम सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन का फॉर्मूला बता रहे हैं। अमाउंट बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर N होता है। ये आपको याद करना है। मिश्र धन का फॉर्मूला है, इसमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। अगर इस जोड़ में से हम मूलधन को घटा दे, यानी कि अमाउंट में से अगर हम मूलधन को घटा दे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बन जाएगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर N और इसमें से मूलधन घट जाएगा। ये मिश्र धन का फॉर्मूला हुआ, फिर घटा मूलधन। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, थोड़ा सा ये भी बता देता हूं। आपने साधारण ब्याज 7वीं क्लास में पढ़ा है। साधारण जो ब्याज होता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज लिखना भूल गया मैं, नीचे लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और इसमें एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज की गणना नहीं करते हैं, बल्कि हम किसी से पैसा उधार दे दे या ले ले तो जब वापस लौटाते हैं, जब तक का कितने ही महीने, कितने वर्ष हो जाए, कंटिन्यू ब्याज लगाते हैं। ब्याज पर ब्याज की गणना नहीं करते। एक निश्चित समय के पश्चात ब्याज की गणना करके मूलधन में नहीं जोड़ते हैं, तो वो साधारण ब्याज होता है। और कहीं अगर सवाल में जरूरत पड़ गई तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम इसका पहला सवाल स्टार्ट करते हैं 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारा सवाल है, आपको दिखा देते हैं कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि का मतलब मिश्र धन अमाउंट एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में सीधा दिया है मूलधन 10,800 रुपये, समय 3 वर्ष और दर कितनी है 12.5%। तो हम पहले सवाल में पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे, कुल राशि ज्ञात करेंगे और फिर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं मूलधन। तो हमसे मूलधन दिया हुआ है 10,800 रुपये, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, जिसको मैंने बताया हम N से भी लिखते हैं, और दर दी हुई है 12.5%।
तो इस 12.5% की भिन्न तोड़ लो तो ये 25/2% हो जाएगी। आप चाहो तो इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लो और चाहो तो बिना दशमलव के कर लो। तो अब हम लिखेंगे इसलिए कुल राशि। वैसे तो कुल राशि को मिश्र धन बोलते हैं, लेकिन सवाल की भाषा में लिख रहे हैं। सवाल में कहा है कुल राशि ज्ञात करो, तो हमने सवाल की भाषा इस्तेमाल कर ली, अर्थात अमाउंट हमें ज्ञात करनी है। तो हमने अभी भी फॉर्मूला लिखा है, उसको यहां लगा देंगे। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो देखो मूलधन की जगह 10,800 इंटू 1 प्लस दर की जगह 25/2, और जो बटा 100 है ना, दर के बटा 100, वो यही 2 से नीचे गुणा हो जाएगा। और पावर n का मतलब 3 वर्ष है तो 3। इस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10,800 ऐसा कैसा रहेगा। हम यहाँ 200 एलसीएम लेंगे, 100 दूनी 200, तो 200 एकम 200 प्लस 25 की पावर 3, तो क्या जाएगा 10,800, और इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 225/200 की पावर 3। इसका मतलब इसको हमें 3 बार गुणा करना है, पावर 3 लगा दी तो 3 बार गुणा करना है। तो हम लिखेंगे बराबर 10,800 गुणा 225/200 3 बार, 225/200। चक्रवृद्धि ब्याज में गणना थोड़ी सी कठिन होती है, बड़े बड़े गुणा भाग होते हैं। तो हम इस प्रकार से इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो इन 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देते हैं, फिर इस 2 से भी काट देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चौकू 8। अब हम इनको 25 से काटते हैं। देखो 25 नाम है 225, 25 8 200। इसको भी ऐसे काटेंगे, 25 नाम है 225 और 25 8 200। अब देखो इसको 4 से काट रहा हूं, 4 दूनी 8, और इसको 4 से नहीं कटेगा भाई, ये 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 27 दूनी 54। अब हमें ऊपर तो 27 को 9 को और 9 को और 225 को गुणा करना है, और फिर उसमें 8 चौकू 32 का भाग देना है। तो इसमें गुणा भाग लंबे लंबे होते हैं, इसलिए आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीखने हैं। मैं आपको रफ कार्य में सिखाऊंगा इनको। देखो यहाँ रफ कार्य करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास 27 गुणा 81, क्योंकि हमने 9 को 9 से गुणा कर लिया है और अब मैं गुणा कर रहा हूं। देखो शुरुआत से कर रहे हैं, बस पहले 27 ले लिया, फिर 9 में 81 ले लिया। अब जो आएगा उसको 225 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 27, अब 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 7 8 1 और 2। अब इसको हम 225 से गुणा करेंगे। तो गुणा करना शुरू करते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, 5 1 5 और 4 9, 5 दूनी 10। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। क्योंकि दोबारा 2 से गुणा करेंगे तो यही 4 7 3 4 आएंगे, और अब इनको जोड़ देंगे, 5 4 और 3 7, 9 और 7 16 और 4 20, 7 3 10 और 2 12, और 2 और 4 6 और 3 9 और 4। तो ये आ गया हमारा 49 4,92,075। क्या आ गया, 4,92,075 बटा 8 चौक 32। अब हम देखो इसमें 32 का भाग दे रहे हैं। किसका भाग देंगे, 32 का। तो 32 एकम 32, 7 1 17 बचा, 2 उतार लिया। अब हम 5 बार भाग दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16। भाग तो आपको 8वीं क्लास में होगे, करना ही पड़ेगा, इसलिए ये मत पूछना जी आप 5 कहां से लिया है, सीधा ये आपको सीखना ही पड़ेगा। 5 बार भाग जा रहा है, 2 7 में से 6 गया तो 1 0 उतार ली। बाकी हम अंदाजा 3 से ले रहे हैं, 3 चौको 12, लेकिन वो 3 से बड़ी संख्या है, इसलिए 3 बार भाग, 3 चौको 12 बार नहीं जाएगा, बल्कि 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2। अब हम 7 उतारेंगे, फिर 3 से अंदाजा लेंगे तो 3 8 24 होता है।
लेकिन 2 8 16 होता है, इसलिए बड़ा हो जाएगा 8 बार, तो हम 7 बार भाग देंगे। 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 3 बचेगा, 2 बचेगा और अब 5 उतार लेंगे हम। अब हम फिर 3 का भाग देंगे तो 3 7 21 होता है, 7 बार जाएगा और 7 से दोबारा गुणा करने की जरूरत नहीं, यही 224 आ जाएगा। 1 और 1, अब हम दशमलव लगा के 0 उतारेंगे क्योंकि हमारे अंक खत्म हो गए। तो 32 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा 32 3 96 और हमारे पास बचेगा 4 और 1 14, फिर 0 उतार लेंगे। अब हम 32 का भाग देंगे तो 32 का भाग 4 बार जा सकता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ऐसे तो हम लगातार चलते रहेंगे। दशमलव के 2 अंक आ गए, पर्याप्त है। तो ये हम भागफल यहां सीधा उतार देते हैं अपना इसमें सवाल में। तो देखो हमारा कितना आया है, हमारा आया है 15,377.34, 15,377.34 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया, कुल राशि आ गई, यानी कि मिश्र धन आ गया। अब उसने पूछा तथा चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करो, तो लिखेंगे तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा कुल राशि में से और हम क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो कुल राशि तो हमारी आ गई 15,377.34 और मूलधन हमारा कितना है इस सवाल में 10,800, तो इसमें से 10,800 घटा देंगे। देखो आपको 10,800 घटा के दिखा देते हैं यहाँ पर, ये 10,800, आगे 0.00 लगा लेंगे। तो देखो 4 ऐसा कैसा, 3 ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, 7 ऐसा कैसा, 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा 4,577.34, 4,577.34 रुपये आंसर। बुक मैंने आप सभी को व्हाट्सएप पे भेज रखी है, इसलिए इसका जो दूसरा सवाल है यहाँ भी वीडियो रोक के अपना नोट कर सकते हो अगर बुक नहीं है तो। ये दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ये तो मुझे बताना पड़ेगा दूसरा, तो मैं अगली वीडियो में आपको होमवर्क दूंगा। फिलहाल तो आप इस वीडियो को देख करके और अपनी नींव मजबूत कर लेना, अगली वीडियो में अगला सवाल पेश करेंगे।